नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सुना है कि हमारी इस दुनिया में कोई इंसान अमर नहीं होता? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर रहने वालों के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ऐसी भूमि जहां लोग हजारों साल पहले भी जीवित थे और आज भी उसी रूप में, उसी चेतना के साथ जीवित हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय की उस रहस्यमयी भूमि की जो करीब 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली बताई जाती है और जिसे हिंदू धर्म, तिब्बती बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ, यहां तक कि कई अन्य प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में रहस्यमय रूप से समान वर्णन के साथ दर्ज किया गया है। इस जगह को लोग ज्ञानगंज, शंभाल, सिद्धाश्रम और कुछ स्थानों पर संभल नाम से जानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ के निवासी अमर हैं, उनके शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों, उपनिषदों और कई यौगिक ग्रंथों में इसे अमरलोक कहा गया है। कथाओं में लिखा है कि हिमालय के ऊपर स्थित इस नगर में न तो उम्र बढ़ती है, न शरीर बूढ़ा होता है और न ही मृत्यु का कोई नियम काम करता है। कहा जाता है कि इस स्थान के विद्वान समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानव रूप में आकर मार्गदर्शन भी करते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि कलयुग के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके गुरु इसी नगर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि कल्कि के आगमन पर संसार में अराजकता मिटाने में ज्ञानगंज का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन प्रश्न यही है, क्या कोई सामान्य इंसान यहां जा सकता है? मान्यताओं के अनुसार सिर्फ वही लोग वहां पहुंच पाते हैं जिनकी इंद्रियां पूरी तरह जागृत हों, जिन्होंने सिद्ध योग, तप तथा आध्यात्मिक अनुशासन को चरम सीमा तक प्राप्त कर लिया हो। यही वजह है कि आधुनिक तकनीक, जीपीएस, मैपिंग, सैटेलाइट सब होने के बावजूद दुनिया आज तक इस स्थान का कोई पक्का स्थान चिह्नित नहीं कर सकी। आपने हॉलीवुड की मूवी द ममी 3 में शेंग्री-ला का नाम सुना होगा। वही शेंग्री-ला इसी गुप्त नगर पर आधारित बताया जाता है। अब विज्ञान की बात करें। विज्ञान कहता है कि किसी भी जीव की एक उम्र निश्चित होती है, लेकिन अगर शरीर में लगातार नए सेल बनते रहे, अगर अंगों की क्षमता क्षीण न हो, तो मनुष्य 1000 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता है। आयुर्वेद भी कहता है कि योग्य प्राणायाम, तापस और औषधियों के माध्यम से शरीर को अत्यधिक दीर्घायु बनाया जा सकता है। ज्ञानगंज के आर्षि इसी विद्या में सिद्ध बताए गए हैं। वे भावनाओं, इंद्रियों और चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हीं साधनाओं के कारण वे अमर अवस्था में रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह जगह किसी भी धर्म से बंधी नहीं है। वहां वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो स्वयं को आध्यात्मिक रूप से योग्य बना सके। बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कालचक्र की रहस्यमयी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने बताया था कि संसार की गुप्त शिक्षाओं की रक्षा शंभाल ही करती है। तिब्बती बौद्ध कहते हैं, जब पृथ्वी पर अत्यधिक अराजकता फैल जाएगी, तब शंभाल का 25वां शासक प्रकट होकर मानवता को नए युग में ले जाएगा। कई विद्वान मानते हैं कि यह घाटी सीधे किसी दूसरे लोक, दूसरे आयाम या हायर डायमेंशन से जुड़ी है। इसी वजह से इसे सामान्य मनुष्य देख नहीं पाता। यहां तक कहा जाता है कि चीन की सेना, ब्रिटिश खोजकर्ता और यहां तक कि हिटलर ने भी इस जगह को ढूंढने का प्रयास किया था, पर सभी असफल रहे। माना जाता है कि यह जगह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास कुनलुन की पहाड़ियों के बीच किसी अदृश्य मार्ग में छिपी है, पर चौथे आयाम में होने के कारण मानव दृष्टि इसे पहचान ही नहीं पाती। जेम्स हिल्टन की प्रसिद्ध किताब लॉस्ट होराइजन, द लेजेंड ऑफ शेंग्री-ला इसी रहस्यमयी नगर की कथा से प्रेरित थी। कुछ कथाओं में इसे वही स्थान बताया गया है जहां देवताओं ने समुद्र मंथन से निकली संजीवनी बूटी को छिपाकर सुरक्षित रखा था। रामायण में भी कहा गया है कि आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को इसी आध्यात्मिक केंद्र में वेद, मंत्र और सिद्ध विद्या सिखाने लाए थे। हनुमान जी को भी इसी स्थान का संक्षिप्त ज्ञान दिया गया था, जिसमें बताया गया कि वहां का औषधीय पर्वत दिव्य प्रकाश से चमकता रहता है और जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं।
आधुनिक शोधकर्ता डॉक्टर लुइसिन लिखते हैं कि इस भूमि में प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और वहां के निवासी मानसिक शक्ति टेलीपैथी से संवाद कर लेते हैं। कुछ यात्रियों ने 20 से 25 फीट लंबे प्राणियों के दर्शन तक होने का दावा किया है। दुनिया के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि हिमालय में कुछ ऐसे क्षेत्रों से अजीब रेडिएशन निकलता है जो किसी भी तकनीक को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। दोस्तों, ज्ञानगंज, शंभाला या सिद्धाश्रम ये सिर्फ एक रहस्य है या सचमुच पृथ्वी का सबसे बड़ा गुप्त नगर, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, सदियों से यह रहस्य कायम है और शायद आगे भी रहेगा। आपका इस जगह के बारे में क्या मानना है? क्या सचमुच हिमालय में कोई अमर नगर छिपा है? हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।